लखीमपुर शहर को आगे बढ़ना चाहिए, ये बात है ना। तो अगर जो पीडब्ल्यूडी से रोड संबंधित है उस पर आप बात करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, जो जूडियो मॉल है वहाँ पर उसके सामने फ्रंट में एक नाला है, बहुत उसी के पास में पानी पूरी वाला जो है बेच रहा है, वहाँ पर लोग खा रहे हैं। तो यहाँ से जो कचरा इकट्ठा है, डस्ट है, पोल्यूशन है, ये सारी आप ये बताइए जी, जब हमने एक विकास का अर्थ ये नहीं है कि केवल सड़क और नाली बनना, उनका मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उन्होंने अम्मा जी से बस का किराया मांगा, महमूदाबाद से। जी जी। तो वो बस का किराया उस समय जब वो गए थे यहाँ वहाँ से तो 3 या 4 रुपए कुछ था। कि सबसे पहले परिवार, फिर रोजगार, फिर पॉलिटिक्स यहाँ पे आती है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद में आपने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी तो एक चीज है हमारे अंदर कि जो काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ में हम पूर्ण करते हैं, उसको पूर्ण कर देते हैं। हमारी डॉक्टरेट जो है 88 में हमें हुई, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले दगा दे दिया, फिर उसी में दामन उनका थाम लिया, ऐसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र सू के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ लखीमपुर खीरी में। वैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों की तरफ से। दोस्तों, आज जो है हम आए हुए हैं शहर का हीरा डॉक्टर ईरा, जो कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा काम लखीमपुर खीरी के अंदर कर रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम करती हैं। और चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, रोड हो, और चाहे लाइट्स की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, ट्रैफिक लाइट्स की बात हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है हाल ही में, कुछ ही वर्षों में। अगर हम अदर सिटी की बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पर स्वच्छता की अगर बात करी जाए तो बहुत सारा ऐसा कचरा भरा पड़ा है रोडों के किनारे। इसी वजह से दोस्तों, जब पोल्यूशन होगा, गंदगी होगी, स्वच्छता नहीं होगी तो वहाँ पर बीमारियाँ पनपेंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी यहाँ पर जो चेयरमैन है लखीमपुर खीरी से, वो इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो, वो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आज बहुत अच्छे तरीके से काम करी। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैम के साथ में एक पॉडकास्ट किया जाए और आप तक बातें पहुँचाई जाएँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए मिलाते हैं आपको मैम से। सो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हमारे बीच में आ चुकी हैं लखीमपुर खीरी की आन बान शान, जिनका आपको इंतजार था। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि आपके बीच में कुछ स्पेशल लाने जा रहे हैं और अपने क्षेत्र में दोस्तों वाकई में डेवलपमेंट कर रही हैं। मैं जिला लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ की चेयरमैन है, नगर पालिका अध्यक्ष जिसे कहा जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम। थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। थैंक यू। और कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है, काम बढ़िया से चल रहा है? हाँ हाँ, वो आप देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आपसे क्वेश्चन है कि आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्सीडेंटली। अच्छा, एक्सीडेंटली, या ओके। हमारे हस्बैंड जो थे उनको एक ये लगता था कि लखीमपुर में अगर कोई ईमानदारी से विकास का कार्य कर सकता है तो वो तुम्हें करना है और इसके लिए तुम्हें इलेक्शन लड़ना है। तो हम हंस करके उसको, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, संघ परिवार से हम हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हम तो संघ तो अपने को अलग रखता है राजनीति से। जी जी बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए तो वो एक ऐसा ही था कि उन्होंने बात कही और हम हंस दिए। लेकिन फिर हम चुनाव लड़े और पहला चुनाव हम हारे। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीते। और अब लगभग कितने वोटों से जीता था पहला इलेक्शन आपने? पहला इलेक्शन हमने 13,013 वोटों से जीता था। 13,000। और हमारे सामने जितने भी प्रत्याशी थे वो सब जनता और ईश्वर की कृपा थी, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग था, तो सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा अच्छा। आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है। कहा जाता है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जब आप मैदान में आते हैं तो सब थराने लगते हैं, ऐसा क्या है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है। और बस इतना है कि हम अपना काम से काम रखते हैं, हम फालतू ना एक भी समय अपना वेस्ट करते हैं। अगर आप हमारे जीवन को देखें तो अगर आपने 10 बजे का समय दिया है तो हम 10 बजे ही पहुंचते हैं, क्योंकि हमें अपना समय ऐसे करके पूरा बनाना होता है, पूरे शेड्यूल को दिन भर में, कि हम अपने परिवार को भी समय दे दें, हम समय पे अपना जलपान भी कर लें, भोजन भी कर लें, समय पर ही सोएं। और कुछ न कुछ, जैसे प्रतिदिन हमें आदत है
कि न्यूज़ वगैरह तो सभी देखते हैं, सभी लोग जो पॉलिटिक्स में हैं। जी। उसके अलावा कुछ अपना एक मानसिक, कुछ बौद्धिक विकास के लिए, या ये कहें कि एक खुराक चाहिए होता है, एक जो बुद्धिमान नहीं कह सकते, बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें समय मतलब हम देना चाहते हैं। और उसमें मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं है, कई बार हम हिस्ट्री भी देखते हैं, फिक्शन माने की कहानी और अच्छे मतलब साहित्य भी देखते हैं। और उसमें देखने का मतलब हम ये करें, क्योंकि हमने ऑडियो बुक्स का वो डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि अब देखना मतलब पढ़ना जो है इतना स्पीड में नहीं हो पाता है, तो हम ऑडियो बुक्स सुनते हैं। कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ जो है, मोटिवेशनल भी, इन सब चीज़ों को ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, सीखते हैं कि लोगों को हम पहुंचा सके, वो सारी चीज़ें दे सके और अपने जीवन में भी कि हमारा जैसे हम तो साइंस के विद्यार्थी रहे। जी। हाँ, एजुकेशन की बात कर ली जाए तो आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया है? बहुत सारे प्रदेश के लोग देखेंगे, बहुत जगह ये वीडियो जाएगा, और जो हमारे चेयरमैन है जो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी देखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा यहाँ से। हमने MSc किया है जी, फर्स्ट डिवीजन से जी। और फिर हमने डॉक्टरेट की है। अच्छा। हमने फार्माकोलॉजी का विच ईयर? हमारी डॉक्टरेट जो है 88 में हमें हुई। उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। वो हमें अवार्ड हुई है 88 में, और उसका सब्जेक्ट था सर्च फॉर पोटेंशियल एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स, मतलब कि मिर्गी की दवा की खोज। तो उस पर हमारी डॉक्टरेट है। और डॉक्टरेट करने से पहले हमारी शादी हो चुकी थी। उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर हमने बेटा हो गया, उसके बाद डॉक्टरेट की। अच्छा। आपके बेटा श्री क्या करते हैं? वो उनके 2 लॉ कॉलेज हैं, और एक अभी उन्होंने अपने लखीमपुर में ही है या फिर लखीमपुर में कहाँ है? ये सीतापुर रोड पे है। अच्छा। और एक अभी उन्होंने अपने 1 साल पहले हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में एक स्कूल भी तैयार किया है। बाकी उनके और बिजनेस है, और वो अपने आपके हस्बैंड का आपके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी था और लगाव भी था, और वो चाहते भी थे कि आप कुछ करें। आपके अंदर कुछ खूबियां देखी, इसीलिए ने कहा कि आपको जिला लखीमपुर खीरी के अंदर काम करना है। एक चीज़ है हमारे अंदर कि जो काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ में हम पूर्ण करते हैं, उसको पूर्ण कर देते हैं। और वो हम काम करते हैं, और काम में ये लोग जैसे जो हमको अगर वोट भी मिला है जी, तो वो हमारे कार्य पे मिलता है। हम कोई राजनीति नहीं करते। यही बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हमें लगता है इसीलिए आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ना सहारा लेते हुए आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो इसका रीजन यही था, क्या बताना चाहेंगे इस पर आप? और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद में आपने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी तो एक जैसे ना कि होता है कि नेचुरल हैबिटेट। जी भाई हमारे लिए वो नेचुरल हैबिटेट है जी। क्योंकि जो संघ परिवार से जुड़ा है वो कहीं और नहीं रह सकता, नहीं रह पाएगा। तो, और हमारे पिताजी संघ चालक भी थे और आर्य समाज के प्रधान भी थे। अच्छा। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अगर रहना है तो फिर बीजेपी ही हमारे लिए सबसे है ना। और फिर इस समय जो वर्तमान में हमारे केंद्र में है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी हैं, उन लोगों का कार्य भी इतना प्रेरणादायी और इतना उत्साह देने वाला है, और इतना कुछ वो लोग कर रहे हैं देश के लिए और प्रदेश के लिए। तो बीजेपी ये तो बनता है कि बीजेपी में रहना ही है, तो जब अच्छा काम देखते हैं, आपको अच्छे काम के लोग ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो अच्छी पार्टी फिर से आपने उसी में लगातार जो लोग मेहनत करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले दगा दे दिया, फिर उसी में दामन उनका थाम लिया, ऐसा भी सुनने को मिला। देखिए ऐसा है, हमारा वो परिवार है। अगर आपने उस इलेक्शन को थोड़ा भी कवर किया हो। ऐसा क्या था कि आपने पार्टी को छोड़ दिया वहां पर? नहीं, हमने पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जी। हमने इलेक्शन लड़ा। इसलिए देखिए, परिवार में कभी कभी हमारे बड़े भी कुछ गलत निर्णय करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सुधार करना है। तो वो हमारे अपने थे, और आप ये जानिए कि उनके खिलाफ मैंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उनके बिना नहीं रह सकते। तो मैंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये बड़प्पन है आपका? नहीं
ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हम संयुक्त परिवार में रहें, मेरा मायके में, ससुराल में, आज तक ये बहुत ही ये समझिए बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होगा कि वहाँ पे भी कोई विभाजन नहीं है। हमारे ससुराल में हमारे हस्बैंड 4 भाई थे। अच्छा। किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं, सब मिलजुल के अच्छा सब मिलजुल के संयुक्त रहते परिवार हैं, है। संयुक्त परिवार में रहे। हमारे सास ससुर जब तक जीवित रहे उनकी हमने सेवा की, ये भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का ये अवसर तो था। सबसे बड़ी बात हो तो जाती है। जैसे परिवार हमने सबसे पहले कहा ना कि हमारे परिवार के लिए समय, फिर अपना जो काम है, कुछ हमें पढ़ना एक लिखना चीज है। यहाँ पर मुझे याद आती है कि जो कुछ लोगों ने कहा है कि सबसे पहले परिवार, फिर रोजगार, फिर पॉलिटिक्स यहाँ पे आती है। तो हमें लगता है आप उसी नियम को फॉलो करते चली आ रही हैं। बिल्कुल। और रोजगार में ये था, हमारे पति क्योंकि बहुत अच्छे से अपना, उन्होंने कभी नगर पालिका में कदम नहीं रखा। ओह माय गॉड, सच में? Never। वैसे होता है ना कि घर का कोई सदस्य है तो आना जाना लगा रहता है, वो माइंडसेट बना लेते हैं, अरे हमारा कैंडिडेट तो वहां पर बैठा है। कभी सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो वो ठीक समझेंगी वो करेंगी। जी जी और वो उनका क्षेत्र है जी। और हमारा जो, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो चाहे ये कार्यालय हो, उन्होंने कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। इंटरफेयर क्या, आए ही नहीं। हमारे शपथ दहलीज को ग्रहण, नहीं लांघा। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पे नहीं आए। तो वो हमारे यहाँ सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। जी जी। जैसे वो हमारी क्लिनिक बहुत मतलब ईश्वर की कृपा रही, तो वो रोजगार के विषय में तो हमें उस समय नहीं देखना पड़ा। जी। वो हस्बैंड का ही वो था, मैनेज कर लिया, वो उनका फील्ड थी, वो जी, उसको देख रहे थे। हम अपना पब्लिक लाइफ में आ गए थे और बच्चे थे और हमारे बुजुर्ग थे घर में, उन सबको, हमारे जो उनके छोटे भाई बहन थे हमारे लिए वो भी बचे थे, उनके लिए भी। बिल्कुल। और फिर जो बेटा है वो अपने बिजनेस देखता है, वो भी कभी नगर पालिका के उसमें काम, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। बहुत सारे देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर पॉलिटिकल कोई भी पर्सन है, कोई भी नेता है, पॉलिटिशियन है, वो अगर पार्टी में है और कोई पद पर है, कोई भी पद है उसके साथ, तो उसके जो सोचता रहता है कि हमारे घर के चचा भतीजे जो कि है सब लोग शामिल हो जाओ। लेकिन मैम का बिल्कुल क्लियर है, एक नगर अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रही हैं। जैसा कि बताया फुल ईमानदारी के साथ में कि इनके हस्बैंड कभी नगर पालिका का दहलीज नहीं लांघे, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं पढ़ लिख करके, सारी चीजें होती रहती हैं। उन्होंने बीटेक किया है, एमबीए किया और वो भी आईआईएम कैलकाटा से किया है। ये दैट्स ग्रेट। तो हमारे जो जैसे उसकी वाइफ है वो भी बीटेक है। अच्छा। तो सब अपना I'm also। अच्छा। और बहुत ही प्रेस्टिजियस उनसे किए हैं इंस्टीट्यूट से, और वो अपना काम में है और अपने में बिजी हैं। हमें कोई राय एक दूसरे के उसमें हम लोग कोई दखल नहीं देते। जी जी। पर अगर हम लोग फैमिली में कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम सब लोग साथ बैठ करके लेते हैं। बिल्कुल। अगर जी जी, उसमें अगर प्रेरणा की बात करें तो आपको कोई प्रेरणादायक कौन है? हमारे हस्बैंड। हम यही गेस कर रहे थे। क्या कुछ सीखने को मिला आपको उनसे? देखिए सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि वो एक बहुत अलग तरह की शख्सियत थे। जैसे वो जिद्दी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि बहुत जुनूनी व्यक्ति थे कि हमने इस काम को उठाना है तो मुझे करना है, करना है, ऐसा डेडिकेशन के था साथ। कि हमारे जो फादर इन लॉ थे वो एजुकेशन में थे, वो प्रिंसिपल थे एक इंटर कॉलेज जो कॉलवेन तालुके था उसमें। तो वो चाहते थे कि ये भी एजुकेशन फील्ड में जाए, पढ़ने में तो सब बढ़िया, सब पूरा फैमिली ही पढ़ने में अच्छी। तो उन्होंने कहा कि तुम ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर टीचिंग का। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेडिकल करना है। तो उनका मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने अम्मा जी से बस का किराया मांगा। महमूदाबाद से। जी जी। तो वो बस का किराया उस समय जब वो गए थे यहाँ वहाँ से तो 3 या 4 रुपए कुछ था, बस उतना लेकर के वो लखनऊ गए। ट्यूशन करके उन्होंने मेडिकल दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने CPMT क्लियर किया, कानपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। और उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि अब मैं फैमिली से पैसा नहीं लूँगा। तो आप ये समझिए, लेकिन अपने माँ बाप की जो एक श्रवण कुमार सेवा करता है वैसे किया, अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल फादर बन करके किया काम, अपने बच्चों का सबके लिए किया। और बहुत मेहनत, 365 में 364 दिन काम किया, एक दिन जो रंग चलता था उसको छोड़कर। वो लाइन लिखी नहीं ना इंग्लिश में, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो देखिए ऐसे होता है काम, डेडिकेशन के साथ में हार्ड वर्क करते हैं, साथ में स्मार्ट वर्क भी काम करते हैं। लेकिन अगर मेहनत किसी भी फील्ड में नहीं करेंगे
तो कहीं सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये है कि वो बहुत हौसले वाले, बहुत जुनून, और एक जैसे ना एक मार्ग निर्धारित करने। आप ये समझिए, बेटा होने के बाद भी अगर हम डॉक्टरेट कर पाए और साइंस में और उस फील्ड में करना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। एक फैमिली को टाइम देना, फिर ऐसी सिचुएशन से गुजरना, फैमिली का सपोर्ट रहा तभी कर पाए ना कि वो सारी चीजें। अच्छा, लखीमपुर खीरी अपना एक शहर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहा जाता है। बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी हैं। तो आपको कहा जाता है शहर का हीरा क्यों कहा जाता है? ये चीज क्या है? ये तो भाई देखिए, शहर वाले ही बता पाएंगे। हम वो तो लाइन मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, शहर का हीरा डॉक्टर ईरा, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो टाइटल में डालूंगा मैं। तो ऐसा क्या है, ये क्या रिलेट ऐसा करता है? कुछ भी हमारे लोगों का अंदर प्यार। हाँ, लोगों का प्यार है, स्नेह है, और उन्होंने जो हमें काम करते देखा है शायद, कि हमने आज तक जब हम चेयर पे बैठे हैं और काम लेके कोई आता है तो हम उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं, जी, काम पूछते हैं कि काम क्या है ना, कि ना हमें उसकी पार्टी से मतलब रहता है, ना धर्म से, ना जाति से, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। अगर वो हम काम कर सकते हैं जी, तो उसका 100% होगा, और नहीं कर सकते तो थोड़ा तीखा उस समय लगता है, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये हमारे विभाग का नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बातें रहती हैं। किसी को हम देखेंगे घुमाते नहीं, और हाँ, ये सब वो सारी कुछ नहीं, चीजें वो नहीं सब होती। जानते हैं कि मैम ने अगर कह दिया है तो फिर उनको वचन देने की आवश्यकता नहीं, उनका कहा हुआ ही वचन है। अब बात कर लेते हैं मैम डेवलपमेंट के ऊपर। लखीमपुर खीरी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष देखते हैं। एक नगर पालिका अध्यक्ष की कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं? सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं, फिर उसके बाद में नगर का विकास, फिर उसके बाद एक विकास का अर्थ ये नहीं है कि केवल सड़क और नाली बनना, समावेशी विकास, हर क्षेत्र में विकास, और उसके साथ साथ में मतलब जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसको, जो हमारा मानना है और माननीय योगी जी ने भी कहा है कि जो नगर के क्षेत्र में कुछ भी कार्य है, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों में हो, और या नागरिकों को जागरूक करने का हो, तो हम लोग हर सेक्टर में काम करते हैं, हर एक सेक्टर में हम काम करते हैं। जी, अगर जैसे कि आपने बताया कि हर एक क्षेत्र की बात करिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फुटेज हैं। आपको मैं जब लखीमपुर खीरी में आया तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लेते हैं ऐसे मोमेंट्स को, मैम को दिखाएंगे कि वाकई में लखीमपुर खीरी के अंदर ये सारे काम भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा फ़ोन दीजिए मुझे। हाँ, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले पर आ जाएंगी। आप देखिए मैम, यहाँ पर बहुत सारा जो गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, जो ये राजगढ़ रामनगर के पास में एक नहर है, उसके पास में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है। तो ये बीमारी की यहीं से शुरुआत होती है सारी बीमारियों में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और फिर एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी की पूरी नहर गंदी है वहां पर, आप देखेंगे। और रोड साइड की, ये तो नहर की बात हो गई। अभी आप मेरे साथ चलिए, हम सारे मार्गों पे कहीं पे भी हमें कूड़ा दिखा दीजिएगा, फिर हम वहाँ पे सेल्फी पॉइंट हटवा के दिखवा देंगे। ये देखिए मैम, अभी ये बन रहा है। अच्छा, ये तो बन रहा है। अच्छा, और अभी तो काम स्टार्ट हुआ, तो ये तो होगा ही होगा। कब से ये काम चल रहा है मैम? अभी आई थिंक 1 हफ्ते से। 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ? और क्या। चलिए, मैं बाहर था इसकी। अब यहाँ पर देखिए, जो जूडियो मॉल है वहां पर, उसके सामने फ्रंट में एक नाला है, बहुत उसी के पास में पानी पूरी वाला जो है बेच रहा है, वहां पर लोग खा रहे हैं। तो यहाँ से जो कचरा इकट्ठा है, डस्ट है, पोल्यूशन है, ये सारी आप ये बताइए जी, जब हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि घर से कचरा लेने कोई नहीं आता है, फिर भी अगर नाले में पूरी टीम लखीमपुर खीरी के अंदर सुबह सुबह दौड़ जाती है सुबह से, और हमारे यहाँ 2 टाइम सफाई होती है। आप पता कर सकते हैं, अगर फिर भी नालियों में कचरा है, या नहर में कचरा है, या प्लाटों में कचरा है, जी, फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ, तो जनता जिम्मेदार होती है उसकी। तो जनता से भी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा कह दीजिए कि आप ही का काम नहीं है सिर्फ। आपके यहाँ कचरा कलेक्शन के लिए हर घर में गाड़ी जा रही है, तो कचरा इधर उधर ना डालें और कचरे को गाड़ी वाले को ही दें। गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। हाँ, तो दूसरा आपको हम बता दें कि नहर पूरी गंदी है, ऑफ कोर्स, और हम लोग कभी कभी साफ भी कराते हैं। ये अपना ही शहर है मैम, हम भी इसी शहर में पले बड़े। लेकिन क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज डिवाइडेड हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ हमारी PWD की होती हैं, कुछ सिंचाई विभाग या नहर विभाग की रहती है,
और कुछ नगर पालिका की होती है। तो हम लोग एक दूसरे की छू नहीं सकते हैं अच्छा अच्छा। विदाउट परमिशन। तो अगर जो पीडब्ल्यूडी से रोड संबंधित है उस पर आप बात करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। जब गाड़ी वाला आया कचरा निकाल हाँ तो आप अभी लोग दीजिए ध्यान नहीं दे कचरा। रहे हैं। लेकिन तो और जो पढ़े लिखे लोग हैं शहर में, हाँ, सबसे ज्यादा उसके एजुकेटेड बाद लोग सिटी में ही और रहते हैं। अब विलेज और वाले भी लोग आप देखिए जी कि जो नहर के आसपास की कॉलोनीज है वो बड़ी पॉश कॉलोनीज है जी। उसमें भी अगर ये हो रहा है हाँ, तो गलत तो भाई चीजें हैं, अब क्या ही गलत कह है। सकते हैं। लेकिन ये तो है बहुत कि सारे लोग चेयरमैन जी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो मैं आपको बताना, जो मैंने बताया कि यहाँ पर कचरे वाली गाड़ी आती है तब भी आप लोग कचरा नहीं निकालते हैं, मतलब हद हो जाती है। फिर डायरेक्टली ब्लेम आता है चेयरमैन जी के ऊपर। तो आप लोग भी अगर कोऑपरेट करेंगे एक साथ में तो हमारा शहर जो है स्वच्छ रहेगा। जैसे जो बन रही हैं रोडें, अब हमारे यहाँ 3-4 तो हमारी एक रोड देखिए जो उधर संकटा देवी मंदिर से बहुत बढ़िया है। नहीं, सारी रोडें बढ़िया ही बनेंगी। पोस्ट ऑफिस से इधर कंपनी बाग तक जो बन रही है, तो जब बन रही होगी तो आपको कचरा और ये जैसा ही लगेगा। वो जैसे आपने बस स्टेशन रोड दिखाई वो बन रही है। एक मैम तो निर्माणाधीन कुछ भी होगा तो उसमें थोड़ा सौंदर्यीकरण की अगर बात करें लखीमपुर खीरी के अंदर, आपने अभी क्या क्या किया है? आपको शायद जान करके अच्छा लगेगा कि जितने भी पार्क यहाँ बने हुए हैं अभी तक काम तो काफी वो हुआ है, सारे ये के तो मैंने सारे देखा है। पार्क हमने ही अपने कार्यकाल में बनवाए, जी। पिछले में या अभी इसमें ही बनवाए हैं। और एक हाल ही में अभी पार्क बना था, कहाँ पे है? शहीद स्मारक, शहीद स्मारक पार्क। शायद माननीय मंत्री जी भी आए थे जी, उसमें उन्होंने ही उद्घाटन किया था उसका। जी जी। और 26 जनवरी के दिन ही उसका लोग। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है मैम कि अपना जो जिला है सबसे बड़ा जिला है, तो एक छोटे छोटे पार्क की बजाय एक बड़ा पार्क होना चाहिए जिसमें हम खुल के टहल सके आराम तो से? ये शहर का ही है एरिया, और शहर में जितना जगह हमें मिलती है उतने में ही हमें काम करना है। और अभी एक हमारा बन रहा है जो मुख्यमंत्री जी की है, अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी की नगरोदय योजना, उसमें स्वीकृत हुआ है। काफ़ी अच्छा बड़ा पार्क बन रहा है काशी नगर में। अच्छा। वो बन के तैयार होगा तो वो है। और ईदगाह है, वो बड़ा पार्क है हमारा। बाकी फिर ये जितनी जगह जहाँ मिलती है उसमें बनाते हैं, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो हरियाली और सौंदर्यीकरण और बच्चों के तो खेलने के प्लेस होने चाहिए जी। तो ये सारे ही काम होते हैं। सड़कें बनाना तो हमारा काम है, वो बनती रहती हैं, बन रही हैं। कहीं कहीं मैम मैंने देखा है, आ रहा था मैं, स्ट्रीट लाइट एक लगी है तो एक निकली हुई है। अगर कहीं है तो बताइए, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट लाइट तो तत्काल लगा देते हैं। ठीक है, आपको वो लोकेशन बता देंगे, भेज देंगे आप बिल्कुल। भेजिए अब इस चीज पे मैं भी अपना शहर है थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो हम तत्काल हमारा आप और देख लीजिए, हमारा इतना पारदर्शी होता है कि जितनी कंप्लेंट्स आती हैं वो शाम को सारा जो है सब सही हो जाता है, वो सही हो करके और फेसबुक पे डाल दिया जाता है। आपने चुनाव के दौरान कुछ वादे किए थे कि हम कुछ न कुछ नया लेकर आएंगे। नहीं, हमने, अगर आप फिर पूरा चुनाव एक बार वो देख लीजिए। ये चीज मैम आपने एक पत्रकार बंधु से कही थी कि कुछ न कुछ हम नया करेंगे। आप दौरे पर थी, बिना भी हम कहे आपसे कह सकते हैं कि आप देख लेते हैं कि ये कितनी सारी नई चीजें हुई हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जल भराव खत्म करने के लिए सैंप वेल कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि यहाँ के जेई और ईओ विश्वास नहीं कर रहे थे कि इससे जल भराव समाप्त हो सकता है। और बहुत बड़ा अच्छी लागत, भाई एक नगर पालिका के लिए 80 लाख 60 लाख खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। वो हमने जैसे 3 मोहल्लों में सैंपल लगा कर, बिल्कुल नई चीज़ है, किसी नगर पालिका ने ये प्रयोग नहीं किया। हमने लगा करके सारा जो जल भराव है उसका समापन किया। और अभी चौथा चल रहा है बलदेव नगर में, वो हो जाएगा तो सारे मोहल्ले हमारे बारिश में जो जल भराव होता है वो। आपके काम की जो प्रशंसा यहाँ पर करनी चाहिए, वाकई में अदर सिटी से, अदर डिस्ट्रिक्ट से आपका जो काम है वाकई में काबिले तारीफ है। तो साफ सफाई के मामले में काफी अच्छा देखने को मिलता है, इससे बीमारियां भी कम फैलती हैं। सफाई या कोई भी काम हमें अकेले नहीं करते, पूरी टीम करती है। बट ये है कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि चेयरमैन साहब मॉनिटर कर रही हैं। जी, अब आपने अपना मोबाइल दिखाया और आपकी परमिशन से हम अपना मोबाइल मंगा करके आपको दिखाना चाहते हैं। जरा हमारे जो सहयोगियों से हमारा फ़ोन ले लीजिए कि हमारी एक एक चीज़ उस पर अपडेट रहती है फ़ोन पे। जी। ये हमारी उपस्थिति, सफाई कर्मचारी जब उपस्थित होंगे तो उनकी देखिए, अच्छा, सब फोटोज वगैरह आ जाती हैं हमारा। और वार्ड नंबर 25, हाँ ये देखिए जियो टैगिंग के साथ में है ना, ये होती है ये कि हम उनको ये मालूम है कि मैडम हर चीज़ चेक करेंगी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बना रहता है कि अब देखिए हमारा दूसरा ग्रुप है अपडेट,
जो हमारे नगर पालिका वर्ग ये जो सारी 10 चीजें आप बजे ही से, मैनेज करते हैं? हाँ 10 बजे से जो काम शुरू होता है वो उनको उस पर डालना है कि आप जो है काम कर रहे हैं, आप ये हमको दिखाइए। हमारी गौशाला का होने वाला वर्क भी, गौशाला कहाँ पे बन रही है? वो बन चुकी है, अच्छा, हमारी है खम्बारखेड़ा में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे होने वाला वर्क भी हम्म, उनको मतलब डालना ही होगा। कचरा कलेक्शन आप जी देखिए, जी मतलब ये कोई डिनाई, हम इसीलिए कह रहे हैं ना, हम जो बात करते हैं बहुत इम्फेटिक वे में करते हैं, जी जी। क्योंकि मेरे पास एक एक चीज़ का एविडेंस रहता है, सारी एविडेंस है। जी। तो अभी मैम हम अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपको शायद 2.5 साल से ऊपर होता जा रहा है। 2.5 साल हो चुके। हाँ हाँ, 2.5 साल पूर्ण होने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। Thank you so और इतनी निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए जो हमारा नॉर्मल काम है वो तो चलता ही रहेगा। उसके अलावा देखिए हम लोगों का एक बहुत मतलब जैसे सपना था, और वो मुख्यमंत्री नगरोदय योजना में चयन होने पर लखीमपुर को, जैसे अभी हमने बताया कि उसमें हमें पार्क मिला है जी। और अभी एक रोड मिली है। और अब हमें जैसे जो स्वीकृत हुए हैं वो हम आपको बता दें कि स्मार्ट पार्किंग हमारा स्वीकृत हो गया, जिसमें लिफ्ट लगा करके हाँ हाँ, पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो एक पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। ठीक है। दूसरा, हमें जो निराश्रित लोग होते हैं उसका हमें शेल्टर होम का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है। जी। और उसमें बिना किसी चार्ज के उनको बिस्तर, रजाई, गद्दा, सारी शेड, मतलब facility। पूरा जो है 100 बेडेड वो बन जाएगा हमारा। तीसरा बहुत हमारा बड़ा काम। हाँ जो है, एक था कि हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, थोड़ा आर्थिक रूप से जो बहुत खर्च नहीं कर हाँ, सकते, कमजोर तो वर्ग उनके के लिए लोग। एक बारात घर, तो हमारा वो भी स्वीकृत हो गया। Good। अच्छा, और उसके अलावा हमारा एक जो है अब हम ये तो नहीं कहेंगे उसको, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक ऐसा सेंटर जिसमें वो ख़बरें भी पढ़ सकते हैं, सारी फैसिलिटीज सारी होनी चाहिए फैसिलिटीज़, और उसमें सेवा हम लोग उनकी कर सके, वो भी स्वीकृत हो गया है सेवा के लिए। तो जो लखीमपुर के लिए बहुत बड़े बड़े सपने हमने देखे थे, जिसमें एक एक प्रोजेक्ट जो है 3-3, 4-4 करोड़ का है, तो वो अपने आपको लगता है कि टाइम जब तक इलेक्शन होने वाला होगा तो उससे पहले खत्म कर देखिए देंगे? हमारा तो स्वीकृत तो सब हो गया है प्लान, सारा सरकार भी विजन हमारा, कोऑपरेट करती है आपके साथ हाँ में? हाँ जी। पूरा पूरा रहता है, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन ये है कि अब भाई 762 है नगर पालिका, जी जी, नगर पंचायत, तो 762। सभी को देना है। लेकिन खैर इसमें बहुत कम चयनित है, वो उसका आधार जो निश्चित अपडेटेड चेयरमैन रहते हैं लाइक यू, तो उनको ज़्यादातर जो अपनी बात को रख पाता है। ऐसे तो जैसे आपने बताया 762 लोग हैं, लेकिन जो अपडेटेड लोग हैं, अवेयरनेस है उनके अंदर कि हाँ मुझे ये करना है, डेडिकेशन है, जैसे आपके हस्बैंड करते थे कि हाँ ये करना है, वो जिद हो जाती थी। वैसे ही मुझे लगता है कि डेवलपमेंट को लेकर के आपके अंदर वो चिंता बनी रहती है कि मुझे ये करना है तो करना है। हाँ, और इसमें ये ज़रूरी नहीं, देखिए अब पेड़ हमारे जो बाबा ने लगाए थे, हम लोगों ने फल खाए, जी। हमने स्वीकृत करा लिया है, धीरे धीरे फंड आएगा, कोई ज़रूरी नहीं हम बनवाए। लखीमपुर शहर को आगे बढ़ना चाहिए, ये बात तो वो आगे बढ़े। इसी बात से आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोग तो देखिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सपने देखते हैं। हम लोगों ने जीवन बहुत दूर अच्छा की सोच जिया, है अपनी। ईश्वर ने, ये कह सकते हैं, देखिए जिंदगी में हमने हमेशा कहा कि लाइफ जो है वो स्मूथ रेस नहीं है, हर्डल रेस है। जी जी। बीच बीच में आते हैं हर्डल्स, जैसे कि अप्स एंड डाउन्स तो लगा ही रहता है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स या शॉक्स। हाँ। हमारे हस्बैंड का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा शौक था, शौक है। और उससे उबरने में कई महीने हमें लगे। जी जी। लेकिन ये है ना कि इन सबको पार करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी, हमने संतोष रहना चाहिए जीवन में, वैसे हमारी संतुष्ट लाइफ रही। क्या पैसा जो है, मनी, सब कुछ होता है हमारी जिंदगी में? पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक संतुलित जीवन हमने कहा ना, जिसपे आपको मतलब आप हेल्दी फूड ले सकें, आप जैसा चाहते हैं वैसे वस्त्र पहन सकें, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वो जी सकें, और बच्चों की जैसी पढ़ाई कराना चाहते हैं, या हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए जो करना चाहते हैं, एक पूरे परिवार के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उतनी तो पैसा उपलब्ध होना चाहिए। बहुत सारे लोग जिस आप पद पर बैठे हैं, तो अनेदर जो चेयरमैन हैं जो भी कर रहे होंगे, अपना शासनकाल चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट लोग भी बैठे हैं कि वो सोचते हैं जो कुछ भी मिले, काम पड़ा है रहने दो, हम हैं, उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है इस चीज़ ऐसे इसकी आवश्यकता रहती नहीं है। जैसे हम आपको बताएं कि जब हमने इलेक्शन लड़ा तो छोटा सा इलेक्शन, हम आश्चर्य में रह गए कि जब कई प्रत्याशियों ने, कुछ ने ये कहा कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, क्योंकि हम आपको सच बताएं कि मेरे तो लाखों में भी खर्च हुए, वो भी पहले इलेक्शन में तो 12-13 लाख, और थोड़ा महंगा हो गया तो 30-32 लाख दूसरे इलेक्शन में, जी। क्योंकि हमसे लोग उम्मीद ही नहीं करते कि हम ज्यादा खर्च करेंगे। तो ये सही है। वो जानते हैं कि जानते हम हैं पूरे इलेक्शन भर पूरी सब्जी ही खिलाएंगे बस और बस। हम रूह अफ़ज़ा का शरबत ही पिलाएंगे और पेठा खिलाएंगे। तो जो हमारी हैसियत है वो करते हैं। और वो मलेशियस चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। नहीं, वो है ही नहीं। हम लोग तो बहुत सात्विक लोग हैं। जी, हमारे जी। हस्बैंड या अगर पर्स है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मांगेगा फिर तो हम उसको दे देंगे पैसा। हमारी सहेलियां भी छीन के तो कभी अभी कभी पर्स रखते नहीं है आपके साथ नहीं, में? देखिए नहीं रखते। काश होती। और पर्स रखने, काश क्योंकि मेरी होती। अपनी नीड नहीं। काश होती तो हम आशीर्वाद के तौर पे कुछ मांग लेते। क्योंकि वो भी एक हमारे हस्बैंड का दिया हुआ फॉर्मूला है, और जिसको मैंने हमेशा जीवन में किया है कि अगर कोई कुछ मांगने आता है तो जो अपनी क्षमता है उसको दो जरूर, नहीं निराश मत लौटाओ। और दूसरा उनका ये कहना था, कोई अपनी समस्या बताता है, तुम निदान कर सको या ना कर सको, सुनो जरूर। सुनो जरूर। तो बस ये दो चीज़ें हमने हमेशा जीवन में अपना ली कि जैसे कोई मांग रहा है 5,000 और मेरे पास से क्षमता हम 500 ही दे सकते तो हम देंगे, लेकिन भाई हम बता के कि भाई हम इतना ही इतने कर ही दे सकते पाएंगे, हैं। इतना कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं। जी जी। और अब तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो उम्र हमारी आ चुकी है अब उसमें हम जमा किस लिए करें? बच्चे सेटल्ड हैं, बिल्कुल। किसके लिए करें? हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। अच्छा, कभी आपका टहलने का मन नहीं होता है इस समय? पहले के दिनों में तो शायद आप टहलने जाते होंगे बाहर कहीं जाते पहाड़ों थे, पे, ऐसा कुछ मोमेंट था? हमें अपना लखीमपुर बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कभी गए हैं कि नहीं, सच हाँ बताइए। जाए ना, देखिए एक एज होती फैमिली के है। साथ में या और फिर जब हम लोग शादी गए से हैं- पहले कभी टहलने नहीं, के लिए? शादी के पहले भी बाद में भी हम लोगों का एक पूरा ग्रुप जो डॉक्टर्स का था, हमारे हस्बैंड के और वो उनकी जो वाइफ थी, लाइफ को सारे। फुल्ली एंजॉय किया है, हाँ पूरा, मतलब सीखा ऐसा भी कुछ है वहां से? सीखा तो यही था कि कहीं भी जाओ बाद में अपना घर ही अच्छा लगता है। भले वो अपनी झोपड़ी हो, सुकून वही इसलिए मिलता है। जब आओ तो लगता है अरे वाह क्या बात है। तो इसलिए आउटिंग करना बहुत जरूरी है, तब जरूरी है, आपको तो अपने घर की घर की वैल्यू पता अहमियत पता चलती है। सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर दशहरा मेले की, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। कुछ हमें लगता है कुछ उसको लेकर के टिप्पणियां भी हुई दशहरा मेले से स्टार्ट होने से पहले, तो उस पर क्या कहना चाहिए? कैसा क्या मेला चल रहा है? देखिए What मेला तो about दशहरा अच्छा चल मेला? रहा है। और टिप्पणी तो देखिए ऐसा है, कुछ लोगों का फर्ज है करना। जैसे देखिए हम इलेक्शन लड़े, हमारे सामने कुछ प्रत्याशी हमेशा खड़े होंगे, बिल्कुल। तो अब जो प्रत्याशी, हर एक के कुछ फॉलोअर्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली। उनका फॉलोअर हैं, उनका फर्ज है कि वो हमारे ऊपर कुछ विपरीत टिप्पणी करें। तो उस पर भी हम तो ये सोचते हैं कि मेरी जो आलोचना है वो मेरे लिए सूचना है कि मुझे अपने व्यवहार में, आचरण में सुधार करना है। हम कभी उसका जवाब ऐसा नहीं देते, हम उसमें सुधार कर लेते हैं अपने। आपके शब्द बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो मेले में आपने कहा टिप्पणी की बात है, पूरे नगर को ये लगता था कि ये सारी ज़मीन जो है सेठ परिवार की है। अच्छा। और हम लोग भी इस पचड़े में नहीं पड़ते थे कि ठीक है हमको एक महीने मेला कराने जाना है, हम लोग करा करके फिर वापस उनको दे दिया सारा। वो तो ये हुआ कि पिछले साल अचानक सेठ परिवार ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इसमें नगर पालिका का दखल नहीं है, हम कराएंगे। तो हमें ये बाइकआउट कर रहे थे वहां से। हाँ कि नगर पालिका नहीं, हम मेला कराएंगे। तो हमें ये लगा कि ये हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा। अरे बहुत बड़ा कलंक लग जाता है इसमें। हमारे चेयरमैन कार्यकाल में नगर पालिका का ने हस्तक्षेप नहीं किया उसमें और कार्य नहीं कराया लोगों के लिए जी। तो वो एक उसका जो सबसे अच्छा पार्ट निकल के आया, वो निकल के आया कि सेठ परिवार की वो ज़मीन नहीं है, उसमें एक टुकड़ा उनका है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कब्जेदार। अच्छा, मतलब स्वामित्व नहीं, स्वामित्व नहीं, कब्जा था कि। और जो 3 टुकड़े हैं वो नगर पालिका के ही हैं। अच्छा, जो जहाँ पर मेला हो रहा है, जहाँ पर स्टेज बना हुआ है, कार्यक्रम होता है, हाँ। वो नगर पालिका का है। जहाँ रावण दहन होता है वो नगर पालिका का है। एक जहाँ पे सीता जी बैठती है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले हुआ करता था, नगर पालिका परिषद बाद में गठित हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ही नाम है। और एक टुकड़ा जो है बंजर है, एक है आबादी जुज। ये
ये जो आबादी जो बंजर होती है वो नगर पालिका के अंडर में आती हैं। अच्छा। तो स्वामित्व नगर पालिका का हुआ। एक उनका है जिधर की तरह झूले वगैरह लगे, तो वो सेठ परिवार का कब्जेदार है। ये स्वामित्व वाली बात, जैसे कोई वो ऑनर नहीं है, उसके ओनर नहीं है, कब्जेदार है। बट ये है ना कि देखिए हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है कि ठीक है, तो अब विवाद कोई मुझे नहीं करना होता, वो तो वकील साहब ही करते, लेकिन उसमें एक अच्छाई निकल आई कि विवाद के चलते अब आने वाले किसी भी चेयरमैन को कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो जमीन अपनी है। बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्लीन चिट मिल गई वहां पे। कौन सा डे है आज? 8वां दिन। आज 8वां दिन है। तो अभी डेली आप जाते हैं दशहरा मेले में, प्रॉपर सारी चीजें? देखिए ये तो हमारा काम है कि हम देखें वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी ठीक हो। जो लोग आ रहे हैं, भले ही वो दोपहर से आते हैं और वो सारा देखते हैं मेला, आप वहाँ देखिए एक एक चीज की व्यवस्था। आज मेरा मन भी है देखने का। पूरा ये रखते हैं कि कहीं असुविधा ना होने पाए, सब सुरक्षित रहें, सब जो है आनंद ले वहाँ पे। वो टेंशन में ना रहे कि हम मंदिर के अंदर गए कोई चप्पल ना चुरा ले जाए। पूरी सिक्योरिटी मेंटेन है वहाँ की, सब मैनेज्ड रहता है। अच्छा, बाहर से कलाकार जो आते हैं वो आप ही बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, क्या चीजें रहती हैं? नगर पालिका ही करती है। तो अभी कोई आने वाला है? हाँ जी, अब देखिए अवधि कार्यक्रम में हमारे कलाकार बाहर से आने वाले हैं, भोजपुरी में आने वाले हैं। कल जो कव्वाली कार्यक्रम था उसमें भी आए थे। युवाओं के लिए आपका क्या प्यारा सा मैसेज हो गया? देखिए युवाओं के लिए एक जो सबसे ज़रूरी संदेश है कि अपना आप ध्येय एक चुन लें, है ना, ध्येय से भटके नहीं। और हर चीज़ के लिए हम कहते हैं इंटरनेट ख़राब है, लेकिन इंटरनेट कितना अच्छा है अभी आपको हमने अपने मोबाइल पे दिखाया कि युवाओं के लिए हमें कार्य करना है। तो सब कुछ कार्य हो रहा है, सबका हो रहा है, लेकिन हमें ये लगा कि लखीमपुर में हमारे जो युवा हैं उनमें खेल प्रतिभा कम हो रही है, वो खेल रहे हैं मोबाइल पे। हाँ, पबजी वगैरह ऐसा, फ्री तो फायर। हम लोगों ने खेल महोत्सव शुरू किया जी। पिछला अभिनव प्रयोग था जिसमें सारे इवेंट्स कराए गए, और आपने देखा होगा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के 6300 हमारे पार्टिसिपेंट थे। सारी इवेंट्स जो होती हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, चाहे गर्ल्स और बॉयज, सभी के लिए किया गया। और इस साल फिर हमारा 6 नवंबर से है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ने के बाद उनका समय बचता है और पढ़ने में जो उनको तनाव होता है, वो तनाव वो खेल के माध्यम से निकालें। आपको बताएं कि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, मेडिकल कॉलेज के लगभग सभी इवेंट्स के चैंपियन रहे, यूनिवर्सिटी में चैंपियन रहे। हमारा बेटा भी अच्छा खिलाड़ी है। और तो ये लोग कोई नशा किसी भी प्रकार का, हमारे चाहे हस्बैंड हो चाहे सब लोग आपके परिवार में कोई कुछ नहीं खाता? कोई नहीं। हमारे यहाँ आपको शायद इलायची भी घर पे नहीं मिलेगी। जैसे हमने पूछा कि बेटा मुंबई जैसे प्लेस पे या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में रह करके आपने नहीं अगर नशा किया तो क्या कारण था, तो उसने कहा मैं सारा अपना फ्रस्ट्रेशन गेम्स में निकाल देता था। तो ये चीज़ हमें बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए, जितने भी यूथ देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लगा, और इसीलिए हम लोगों ने गेम्स के लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच। आपको हमारे साथ में बातचीत करके कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई पॉडकास्ट जैसा है, ऐसा लगा घर के बच्चे से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वंस अगेन।